क्या आपको पता है इंडिया में हर साल लगभग 30 से 35% लोग एसिडिटी, गैस या स्टमक अल्सर से सफर करते हैं। वर्ल्ड के टॉप 10 ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर मेडिसिन में एंटासिड टॉप 3 में शामिल है। रिसर्च के हिसाब से हर दूसरा एडल्ट अपनी लाइफ में कभी ना कभी एसिडिटी के लिए मेडिसिन जरूर लेता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वार्म फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। यह ना सिर्फ एग्जाम्स के लिए बल्कि आपके डेली लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। हम बात करने वाले हैं स्टमक की सभी मेडिसिन के बारे में, यानी कि एंटी गैस्ट्रिक ड्रग्स के बारे में, क्योंकि स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ही कॉमन है और उनका ट्रीटमेंट समझना हम सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि ये एंटी गैस्ट्रिक ड्रग्स होते क्या हैं। जैसा कि यहां पर लिखा गया है कि एंटी गैस्ट्रिक ड्रग्स आर मेडिकेशन यूज्ड टू रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन और न्यूट्रलाइज एक्सेस स्टमक एसिड, यानी कि एंटी गैस्ट्रिक ड्रग्स वो मेडिसिन है जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को कंट्रोल करती हैं और ज्यादा बने हुए एसिड को भी न्यूट्रलाइज करती हैं। ठीक है, इनका मेन जो पर्पस होता है वो ये है कि स्टमक के एसिडिक एनवायरनमेंट को बैलेंस करना, ताकि एसिडिटी और अल्सर्स जैसे प्रॉब्लम को रोका जा सके। आगे कह रहे हैं कि दे आर यूज्ड टू ट्रीट डिसऑर्डर्स लाइक, जैसे जो एंटी गैस्ट्रिक ड्रग्स हैं वो किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इन सभी जो नीचे दिए गए डिसऑर्डर्स हैं उनके ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे नंबर 1 पे है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस क्या होता है कि जैसे जब हमारे स्टमक के लाइनिंग में इंफ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है, तो हम इस डिसऑर्डर के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पर है पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर डिजीज जैसे जब स्टमक या इंटेस्टाइन में अल्सर बन जाता है। तीसरे नंबर पर है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसको GERD कहा जाता है, जिसमें स्टमक एसिड वापस फूड पाइप में चला जाता है, जिससे हार्ट बर्न और इरिटेशन होता है। नंबर 4 पर है ज़ोलॉन्गर एलिसन सिंड्रोम। ये मेनली एक ऐसा कंडीशन होता है जहां पर हमारा जो जिसमें बॉडी बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करती है, तो इस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, एंटी गैस्ट्रिक ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। ना लास्ट है डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया क्या होता है कि आम भाषा में हम कहते हैं इनडाइजेशन या फिर बैड डाइजेशन भी कहा जाता है। इन सभी को अगर मैं एग्जांपल देकर समझाऊं तो जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि आपने बहुत स्पाइसी या ऑयली फूड खाया हो, ठीक है, और आपको एसिडिटी और बर्निंग सेंसेशन फील हुई। इन केस में सबसे कॉमन सोल्यूशन होता है एंटासिड, जो एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। लेकिन अगर किसी को क्रोनिक अल्सर या GERD, तो उसके लिए H2 ब्लॉकर्स या PPI यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे ड्रग्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो हम समझ लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी गैस्ट्रिक ड्रग्स, यानी कि क्लासिफिकेशन के बेस पर जो कैटेगरी वाइज पे जो डिवाइडेड है, जो भी अलग अलग ड्रग्स हैं उनके क्या यूजेस हैं और उसमें कौन से मेडिसिन आते हैं, ये सभी चीजों के बारे में हम देखते हैं। जो सबसे नंबर 1 पर है वो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PPI कहते हैं। PPI का यूज क्या है वो जान लेते हैं। सबसे पहले यानी कि स्टॉप एसिड सिक्रेशन बाय ब्लॉकिंग प्रोटॉन पंप इन पेरिएटल सेल्स, यानी कि ये ड्रग स्टमक के पेरिएटल सेल्स में एसिड बनने का प्रोसेस को रोकती हैं। मतलब ये एसिड का जो प्रोडक्शन होता है उसको बंद कर देती हैं, जिससे एसिडिटी और अल्सर्स दोनों कंट्रोल में रहती हैं। ड्रग्स की बात करें, इसमें PPI में कौन से ड्रग आते हैं, जैसे ओमिप्राजोल है, पेंटोप्राजोल है और एसोमेप्राजोल है। ये तीन जो मेजर जो हमारे ड्रग्स होते हैं PPI के अंदर आते हैं। दूसरे नंबर पर है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स का क्या यूज है, यानी कि रिड्यूस एसिड सिक्रीशन बाय ब्लॉकिंग H2 रिसेप्टर, यानी कि ये ड्रग H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके एसिड के प्रोडक्शन को कम करती है। इससे स्टमक में एसिड कम बनता है और एसिडिटी से राहत मिलती है। इसमें जो हमारे ड्रग्स हैं वो रेनिटिडीन है और फैमोटिडीन है। तीसरे नंबर पर है हमारा एंटासिड्स होता है। इसका यूज है न्यूट्रलाइज एग्जिस्टिंग स्टमक एसिड, यानी कि ये ड्रग स्टमक में ऑलरेडी बने हुए एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज करती हैं। इससे इमीडिएट रिलीफ मिलता है और एसिडिटी और बर्निंग से सेंसेशन से ये क्या होता है, रिलीफ मिलता है। इसके एग्जांपल में जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया और कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। नाउ 4th नंबर पर है हमारा म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट। म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट का जो यूज है, कोल स्टमक लाइनिंग एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एसिड डैमेज, यानी कि ये ड्रग स्टमक की लाइनिंग पर प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाती है, जिससे लाइनिंग जो होती है उसके लाइनिंग एसिड के डैमेज से सेफ रहती है और अल्सर्स हील होने में मदद मिलती है। इसके एग्जांपल जैसे सक्रल फेट हो गया और बिस्मथ सब्सट्रेट हो गया।
ये सभी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, जिसका यूजेस होता है कहने की इंक्रीज म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट सिक्रीशन एंड रिड्यूस एसिड सिक्रीशन। यानी कि ये ड्रग्स क्या होते हैं कि मेनली स्टमक की जो म्यूकस होता है या फिर जो बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन जो होता है उसको बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्टमक की लाइनिंग को एसिड से जो डैमेज होता है उससे बचाता है। साथ ही ये एसिड के प्रोडक्शन को भी कम करती है। इसके एग्जांपल जैसे मीसोप्रोस्टॉल हो गया, ये इसका एग्जांपल है किसका, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स का है। नेक्स्ट है हमारा प्रोकाइनेटिक एजेंट्स। प्रोकाइनेटिक एजेंट्स का जो यूज है, स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शंस अलोंग जीआईटी एंड रिड्यूस एसिड रिफ्लक्स। यानी कि ये ड्रग्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो मूवमेंट होती है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उनको क्या करते हैं, स्टिमुलेट करती हैं, जिससे फूड इजिली डाइजेस्ट होता है, आगे इंटेस्टाइन में जाकर मतलब जो भी प्रोसेस होता है उसे डाइजेस्ट होता है और एसिड जो रिफ्लक्स होता है वो कम हो जाता है। इसका एग्जांपल जो ड्रग्स है मेटोक्लोप्रामाइड होता है, ये एग्जांपल है इस प्रोकाइनेटिक एजेंट्स का। नाउ लास्ट है हमारा एंटीबायोटिक फॉर एच पाइलोरी, यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इरेडिकेशन। इसका जो यूज है वो किल करता है जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया होता है, जिसकी वजह से हमारे अल्सर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, तो उनको क्या करता है, ये किल करता है। देन जो हमारा इसका एग्जांपल है वो क्लेरिथ्रोमाइसिन है, एमॉक्सिसिलिन है और मेट्रोनिडाजोल है। अब यहां से हम लोग देखते हैं जो कैटेगरी वाइज अभी हमने पढ़ा था, उस कैटेगरी वाइज में कौन सी मेडिसिन आती हैं और मार्केट में उन मेडिसिन के कौन कौन से ब्रांड आते हैं, साथ ही साथ उसके क्या यूजेस हैं, उसके जो रूट्स होते हैं, किस रूट से वो ड्रग्स या वो मेडिसिन ली जाती है और उसके कितने डोज होते हैं, ये सारी चीजें डिटेल में आगे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा सबसे पहले नंबर वाला जो कैटेगरी के हिसाब से था वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिसको पीपीआई शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। अब हम इसकी जो मैकेनिज्म है, पीपीआई की जो मैकेनिज्म है, किस तरीके से ये ड्रग काम करता है उसके बारे में देख लेते हैं। यानी कि ड्रग्स दैट इरिवर्सिबली ब्लॉक द हाइड्रोजन पोटेशियम एटिपेज एंजाइम प्रोटॉन पंप इन गैस्ट्रिक पेरिएटल सेल्स। यानी कि जो ड्रग होता है, जो पीपीआई के ड्रग्स होते हैं, वो इरिवर्सिबली क्या करते हैं कि हाइड्रोजन पोटेशियम एटिपेज एंजाइम, जिसको प्रोटॉन पंप कहा जाता है, उसको इरिवर्सिबली ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से ये कहां पर प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक के जो पेरिएटल सेल्स होते हैं उसमें ये प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है, जो प्रोटॉन पंप होता है, जिसको हाइड्रोजन पोटेशियम एटिपेज एंजाइम कहा जाता है, ये कहां पर प्रेजेंट होता है, पेरिएटल सेल्स में, जिसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से स्टॉप होता है, एसिड का जो सिक्रेशन होता है वो फाइनल स्टेप में क्या होता है कि रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। अब इसमें कौन कौन से मेडिसिन आते हैं, जैसे ओमिप्राजोल हो गया, पेंटोप्राजोल हो गया और एसोमिप्राजोल हो गया। ये तीनों मेडिसिन किसमें आते हैं, पीपीआई के कैटेगरी के अंदर ये सारे मेडिसिन आते हैं। अब इन तीनों मेडिसिन का जो ब्रांड नेम मार्केट में आता है उसको देख लेते हैं, क्या यूजेस है, रूट्स कौन सा है और हमारा डोज क्या कितने डोज में देते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल का जो रूट है वो ओरली यानी कि माउथ के थ्रू दिया जाता है इस मेडिसिन को। डोज की बात करें तो 20 से 40 mg दिन में एक मरतबा। यूजेस की बात करें तो जीआरडी के लिए होता है, पेप्टिक अल्सर के लिए होता है और जोलिंगर एरिसन सिंड्रोम होता है। बात कर लें कि ब्रांड नेम कौन कौन से मार्केट में पॉपुलर ब्रांड नेम से जो हमारा ओमेप्राजोल मेडिसिन है वो आती है, जैसे यहाँ पर ओमिलेस 20 है और डोम्प्रा 20 है। ये सारे जो ब्रांड नेम है और भी अलग अलग ब्रांड नेम के आते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा पॉपुलर है जो मार्केट में चलते हैं। तो ये था ओमेप्राजोल। नाउ सेकेंड नंबर पर हमारा है पेंटोप्राजोल। पेंटोप्राजोल क्या है, ओरली ये भी मेडिसिन ली जाती है। जो रूट हमारा है, डोज की बात करें तो 40 mg दिन में एक मरतबा वंस डेली लिखा है। यूज की बात करें तो जीआरडी और इरोजिव एसोफेजाइटिस यानी कि जो इन्फ्लेमेशन वगैरह होते हैं उनके लिए, और जीआरडी के लिए हम क्या करते हैं, जो पीपीआई के अंदर जो पेंटोप्राजोल मेडिसिन आती है उसका इस्तेमाल करते हैं। ब्रांड नेम की बात करें क्रिडजोल डी आता है और एक ब्रांड नेम है पेब्लो आता है। ये सारे ब्रांड नेम जो मार्केट में आपको देखने को मिलते हैं। नाउ तीसरे नंबर पे पीपीआई की जो मेडिसिन है वो है एसोमिप्राजोल। एसोमिप्राजोल का जो रूट होता है वो भी ओरली होता है, यानी कि माउथ के थ्रू इस मेडिसिन को लिया जाता है। और डोज की बात करें तो 20 से 40 mg जो है दिन में एक बार, यानी कि वंस डेली 20 से 40 mg ये डोज होता है। और यूज की बात करें तो ये भी सेम होता है जो हमारा पेंटोप्राजोल मेडिसिन का वर्क होता है, जैसे जीआरडी के लिए और इरोजिव एसोफेजाइटिस के लिए लेते हैं। अब इसका जो ब्रांड नेम आता है वो एसिलॉक 40 आता है, ठीक है, और दूसरा है हमारा एजोवॉन डीएसआर आता है। ये सारे ब्रांड नेम जिसके मार्केट में देखने को आपको मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। अब H2 रिसेप्टर ब्लॉकर का क्या मैकेनिज्म है, उसके अंदर कौन सी मेडिसिन आती है और उन मेडिसिन के कौन कौन से ब्रांड नेम आते हैं, क्या उसका रूट होता है, डोज क्या है और यूजेस क्या है, ये भी देख लेते हैं।
सबसे पहले मैकेनिज्म की बात करें तो कह रहे हैं कि ड्रग्स दैट ब्लॉक हिस्टामाइन H2 रिसेप्टर्स इन पैरिएटल सेल्स टू रिड्यूस एसिड सिग्रेशन, यानी कि ये जो H2 रिसेप्टर जो ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, H2 हिस्टामाइन को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं जो पैरिएटल सेल्स में होते हैं, ताकि एसिड का जो सिक्रेशन है वो कम हो सके, जिसकी वजह से हमें इन प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए हम H2 रिसेप्टर ब्लॉकर का इस्तेमाल करते हैं। जो H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है ऐसे ड्रग्स को हम H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स कहते हैं। इनमें कौन सी मेडिसिन आती है, जैसे रेनिटिडीन बहुत ही नॉर्मल सी मेडिसिन है, सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे रेनिटिडीन। और दूसरे नंबर पर है फेमोटिडीन होती है। रेनिटिडीन का जो रूट है वो भी ओरली है, यानी कि माउथ के थ्रू लिया जाता है। डोज की बात करें तो 150 mg होता है, दिन में 2 बार लिया जाता है। यूज की बात करें तो पेप्टिक अल्सर वगैरह के लिए जीआरडी और जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, ये सारे जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जो हमारे स्टमक के डिसऑर्डर्स होते हैं, उसके लिए हम रेनिटिडीन का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही फेमस दवा है एसिलॉक 150 के नाम से जो रेनिटिडीन है। दूसरे है जिंटेक 300, ये सारे ब्रांड नेम होते हैं रेनिटिडीन के, आपको देखने को मिल सकते हैं मार्केट में। दूसरे नंबर पर है फेमोटिडीन। फेमोटिडीन का जो रूट है वो नॉर्मली ओरली, मतलब जो भी मेडिसिन होती हैं नॉर्मली जो स्टमक की होती हैं वो एक तो ओरल होती हैं, दूसरी ये कि आपको बहुत सारी मोस्टली जो हमारी स्टमक की मेडिसिन होती है वो खाली पेट ही ली जाती है। डोज की बात करें तो 20 से 40 mg, दिन में 2 बार। यूजेस वही है सेम, जीआरडी और अल्सर स्ट्रेस वगैरह और अल्सर प्रोफाइलैक्सिस, ये सारे यूजेस हैं किसके, फेमोटिडीन के। बात कर लेते हैं कि ब्रांड नेम जो हमारा फेमटेक 40 है, ये ब्रांड नेम किसका है, फेमोटिडीन का है। और फेमोसिड 40 है, ये भी ब्रांड हमारा किसका है, फेमोटिडीन का है। नेक्स्ट है एंटासिड, बहुत ही कॉमन जो एसिडिटी वगैरह के लिए ली जाती है मेडिसिन। बेसिकली ये क्या होता है कि एल्कलाइन सब्सटेंसेस दैट डायरेक्टली न्यूट्रलाइज एग्जिस्टिंग स्टमक एसिड, यानी कि ये जो एंटासिड्स होते हैं वो एक एल्कलाइन सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्टली क्या करते हैं, एसिड यानी कि स्टमक के जो एसिड हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मैकेनिज्म की बात करें तो किस तरीके से काम करता है, जैसे न्यूट्रलाइज एग्जिस्टिंग गैस्ट्रिक एसिड स्टमक, और बेसिकली ये पीएच के उस पर काम करता है जो हमारा एंटासिड्स होते हैं। एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे एंटासिड्स के। सबसे पहले हमारा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या ओरल, ये रूट जो होता है वो ओरल होता है। डोज की बात करें तो 500 से लेकर 1500 mg जो है वो ओरली दी जाती है 3 से 4 टाइम दिन में, यानी कि मील के बाद, खाना खाने के बाद हम इस दवा को देते हैं 3 से 4 टाइम, वो भी पर डे। यूज की बात करें जैसे सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, जो हार्ट बर्न होते हैं, जो जलन वगैरह सीने में होती है, पेट में होती है, उसके लिए दी जाती है। गैस्ट्राइटिस के लिए दिया जाता है, और एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड्स का इस्तेमाल करते हैं। ब्रांड नेम की बात करें तो एसिनिल टी आता है, और एल्सिड के नाम से जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड होते हैं एंटासिड्स के वो आते हैं। और दूसरा ये कि ये सिरप में भी आते हैं, तो सस्पेंशंस वगैरह भी आपको देखने को मिल सकते हैं एंटासिड्स के। एंटासिड में जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है उसकी बात कर रहा हूं। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्रेमेफिन, जो हमारा बहुत ही कॉमन सा जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हाइपर एसिडिटी हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया। डोज की बात करें तो 5 से 10 ml 2 टाइम्स लिए जाते हैं दिन में, और ये भी क्या है, ओरली है। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट भी क्या है, ओरली दी जाती है। रूट की बात करें, डोज की बात करें तो 500 से लेकर 1000 mg ओरली दी जाती है, और दिन में पर डे जो है वो 3 से 4 टाइम दी जाती है। जो हमारा मोस्ट कॉमन जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है वो इनो है, सभी लोग जानते होंगे इनो के बारे में, और सभी लोग यूज किए होंगे कभी ना कभी। तो जो यूज है इसका है, हार्ट बर्न के लिए दिया जाता है, और जो इनडाइजेशन, अच्छे तरीके से डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, बैड डाइजेशन जिसको कहा जाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जो एंटासिड्स है उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मोस्ट पॉपुलर जो हमारा इनो आता है, नॉर्मली हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट्स, यानी कि ड्रग्स दैट कोट द स्टमक लाइनिंग और इनहेंस म्यूकस प्रोडक्शन प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम एसिड डैमेज, यानी कि ऐसा ड्रग जो स्टमक लाइनिंग पर कोट करे या फिर जो म्यूकस का प्रोडक्शन होता है उसको बढ़ाता है, इनहेंस करता है, ताकि एसिड के डैमेज से प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए हम क्या करते हैं, म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें मेनली हमारा सक्रिल फेट आता है और बिस्मथ सबस्ट्रेट आता है। ये 2 हमारे मेडिसिन होते हैं जो म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट्स के अंदर आते हैं। बात कर लेते हैं सक्रिल फेट के कौन से ब्रांड नेम आते हैं, तो हमारा जो मोस्ट पॉपुलर है वो सक्रेफिल है, और रूट की बात करें तो ओरली होता है। डोज 1 स्पून 4 टाइम्स डेली और खाने से पहले ली जाती है।
यूज की बात करें तो पेप्टिक अल्सर वगैरह के लिए, स्ट्रेस जो अल्सर प्रोफाइलैक्सिस होते हैं, इन सभी के लिए हम क्या करते हैं, सक्रिलफेड का इस्तेमाल करते हैं, जो म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिस्मथ सब्सट्रेट होता है, रूट वही ओरली होगा। डोज की बात करें तो 120 mg 2 से 4 टाइम्स दिन में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूजेस की बात करें तो पेप्टिक अल्सर के लिए, गैस्ट्राइटिस के लिए, और जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, इन सभी चीजों के लिए हम क्या करते हैं, बिस्मथ सब्सट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स का जो सबसे पहला ड्रग्स है उसका नाम है मिसोप्रोस्टॉल। मिसोप्रोस्टॉल का जो रूट होता है वो ओरली होता है। डोज की बात करें तो 200 mcg यानी कि माइक्रोग्राम जो होता है 4 टाइम्स डेली लिया जाता है 200 mcg में, और 4 टाइम्स लिया जाता है पर डे, ठीक है। यूज की बात करें तो एनएसआईडी इंड्यूस्ड अल्सर और जो पेप्टिक अल्सर वगैरह है तो उनको प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोकाइनेटिक एजेंट्स। प्रोकाइनेटिक एजेंट्स क्या होता है, कह रहे हैं कि ड्रग्स दैट स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शंस अलोंग योर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जीआई ट्रैक्ट एंड रिड्यूस एसिड रिफ्लक्स। बेसिकली जो हमारे स्टमक के अंदर जो फूड होता है उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब आगे की तरफ स्टिमुलेट करके जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे जो भी हमारे अंदर फूड्स होते हैं तो उनको आगे बढ़ाने के लिए, मतलब इंटेस्टाइन में बढ़ाने के लिए, ना कि रिफ्लक्स हो, तो उस चीज को कॉन्ट्रैक्शंस करने के लिए बेसिकली इसका इस्तेमाल किया जाता है। और रिड्यूस करने के लिए, ना कि ऊपर आए, यानी कि जो हम खाना खाए हैं वो रिफ्लक्स ना हो, उसको रिड्यूस करने के लिए हम प्रोकाइनेटिक एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल में जैसे मेटोक्लोप्रामाइड हो गया और डोमपेरिडोन हो गया। तो प्रोकाइनेटिक एजेंट्स का जो पहला ड्रग है उसका नाम है मेटोक्लोप्रामाइड होता है। जो रूट उसका होता है वो ओरली यानी कि माउथ के थ्रू लिया जाता है। यूज की बात करें, डोज की बात करें तो 10 mg बिफोर मील्स यानी कि 10 mg जो है खाना खाने से पहले यानी कि बिफोर मील्स लिया जाता है। यूज की बात करें तो जीआरडी विद डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटाइंग, नोजिया और वोमिटिंग, इन सभी यूजेस के लिए हम मेटोक्लोप्रामाइड का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा ब्रांड नेम आता है वो है वोमिनॉम होता है और पेरिनॉम होता है। ये सारे कॉमनली जो हमारे ब्रांड नेम होते हैं जो मार्केट में आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है जो प्रोकाइनेटिक एजेंट्स का, जैसे डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन बेसिकली हमारा बहुत ही नॉर्मल सा, बहुत ही कॉमन सी मेडिसिन है। ओरली लिया जाता है 10 mg 3 टाइम्स लिया जाता है, खाना खाने से पहले लिया जाता है। यूज की बात करें तो डिस्पेप्सिया के लिए, जीआरडी, नोजिया, ये सारी चीजें यूज के लिए हम डोमपेरिडोन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स फॉर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एरेडिकेशन, यानी कि क्या करता है कि जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है उसको ये किल करता है, जिसकी वजह से, मतलब एच पाइलोरी की वजह से क्या होता है, गैस्ट्राइटिस देखने को मिलता है, अल्सर देखने को मिलता है। तो इन जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है उसको किल करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे क्लेरिथ्रोमाइसिन है, दूसरे नंबर पर एमॉक्सिसिलिन है, और तीसरे नंबर पर है मेट्रोनिडाजोल है। ये सारे एग्जांपल्स होते हैं हमारे एच पाइलोरी जो किल करते हैं, एच पाइलोरी को किल करते हैं। नाउ सबसे पहला जो हमारा है क्लेरिथ्रोमाइसिन, उसको देख लेते हैं। ये ओरली होता है 500 mg ट्वाइस डेली फॉर 14 डेज, मतलब 14 डेज के लिए हम क्या करते हैं, इस एक ये कोर्स होता है, बेसिकली दिन में 2 बार लिया जाता है, 500 mg पर ये दवाई इस्तेमाल की जाती है। यूज की बात करें तो जो वही है कि एच पाइलोरी अगर इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ब्रांड नेम की बात करें तो क्लैरिफोर्ड 500, ये ब्रांड नेम होते हैं बेसिकली। नेक्स्ट है हमारा एमॉक्सिसिलिन। एमॉक्सिसिलिन का रूट जो है वो ओरल है, 1 टैबलेट लिया जाता है डेली 14 डेज के लिए, ये भी, और यूज जो है वही सेम है एच पाइलोरी इन्फेक्शंस के लिए। एमिलिन हमारा जो 500 है वो नॉर्मल हमारा ब्रांड नेम होता है, और एमॉक्सिन जो है हमारा ब्रांड नेम है एमॉक्सिसिलिन का। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा है मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल का जो रूट है वो ओरल है। डोज की बात करें तो 400 mg 3 टाइम्स डेली लिया जाता है, ये भी 14 डेज के लिए एक कोर्स होता है। यूज की बात करें तो सेम रहेगा, एच पाइलोरी इन्फेक्शंस और एनारोबिक जो इन्फेक्शंस होते हैं, इन सभी यूजेस के लिए हम क्या करते हैं, मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल करते हैं। ब्रांड नेम की बात करें तो फ्लेजाइल 400 के नाम से आपको देखने को मिल जाती है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हमने बहुत सारे ऐसे जो कॉमनली जो हमें रोज डेली हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे मेडिसिन के बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा, उसको समझा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं ऐसी कोई न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और हमारे वार्म फार्मेसी चैनल से जुड़े रहिए। ऐसी ही नई नई अपडेट्स
नए नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए, नए नए एजुकेशनल टॉपिक पर वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।